हेलो एवरीवन, वेलकम टू अड्डा 24/7 स्कूल। आई एम गौरव राव, योर मैथमेटिक्स मेंटर। तो बच्चों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम कर रहे हैं आपका चैप्टर नंबर 13 जो कि है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में अभी तक बच्चों हम सारे के सारे कंसेप्ट्स को कवर कर चुके हैं। कंसेप्ट्स को कवर करने के बाद आज हम आ पहुंचे हैं आपकी एक्सरसाइजेज पर। एनसीईआरटी की एक्सरसाइजेज के सारे क्वेश्चन सोल्व करेंगे हम, और हम देखेंगे कि प्रोबेबिलिटी सच्ची में बहुत ईजी है, जिसको बच्चे बताते रहते हैं कि सर बहुत टफ है, कंफ्यूजन हो गया, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। तो एक एक करके अगर हम इसको देखेंगे आराम से, तो बेटा सारी चीजें क्लियर होते चले जाएंगी। तो चलिए एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 13.1 शुरू करते हैं। तो अगर आपको याद हो, एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 13.1 हमारी जो है ये बेस्ड होने वाली है, सबसे पहला जो कंसेप्ट हमने पढ़ा था कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पर। ठीक है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी अगर आपको फटाफट से रिमाइंड कराई जाए तो बच्चों क्या होता था, कोई भी इवेंट ए, उसके होने की प्रोबेबिलिटी, ए के होने की प्रोबेबिलिटी जब ये गिवन हो कि बी ऑलरेडी हो चुका है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हमने क्या डिफाइन की थी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, हमने ये डिफाइन की थी। इसी कंसेप्ट का हम बार बार बेटा यूज करेंगे और हम ये देखेंगे कि हमारे लिए बड़ा काम का होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों, गिवन दैट ई एंड एफ आर इवेंट्स, आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ई दी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ दी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ दी है। फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन एफ, हमें निकालने को बोल रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन एफ। मतलब कि ये गिवन है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, जो एफ इवेंट है, ये ऑलरेडी हो चुका है। तो इसका मतलब क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन जो इवेंट ऑलरेडी हो चुका है, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। यहां से क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ आएगी बच्चे आपकी 0.2, और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ जो आपको गिवन है, ये गिवन है 0.3। यहां से आपकी प्रोबेबिलिटी आ गई 2/3। एकदम सिंपल है, ठीक है, कोई टेक्निकलिटी नहीं है, बिल्कुल एकदम सिंपल सा है बेटा। नेक्स्ट अगर हम बात करें, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बाई ई निकालने को पूछ रहा है, मतलब इवेंट एफ के होने की प्रोबेबिलिटी जब ये गिवन हो की प्रोबेबिलिटी जो ई की है, मतलब ई इवेंट हो चुका है। तो यहां से भी क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, इसको एफ इंटरसेक्शन ई भी लिख सकते हो, एक ही बात है, अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। ठीक है, ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी आपको दी बेटा 0.2 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आपको दी 0.6। यहां से आएगा 2/6, मतलब 1/3। एकदम सिंपल, ठीक है। तो अब धीरे धीरे एक एक करके क्वेश्चंस का लेवल हम इंक्रीज भी करते चले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों। कंप्यूट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी, गिवन आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दी और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन दी है। तो बच्चे बोले सर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए तो दी हुई नहीं है। अरे पहले देखते हैं ना क्या निकालना है, हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी। ए बाई बी निकालने के लिए मेरे को क्या चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी चाहिए, अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आएगा बेटा। ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी आपको दी है 0.32, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी गिवन है 0.5। ये लो, काम डन, ये आपका आंसर आ गया। चाहो तो इसको फर्दर और ज्यादा सिंप्लीफाई कर देना। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ डी दिया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए दिया है। सबसे पहले आपको निकालने को पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। बच्चों, जो आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए क्या होता है आपका, ये होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, या फिर बी इंटरसेक्शन ए लिख लो, अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अब इसमें बच्चों वैल्यू पुट करना शुरू करो, पहला पार्ट कर रहा हूं मैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए गिवन है आपको 0.4 इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये हमें निकालने को बोल रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपको गिवन है 0.8। यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या आ जाएगी बच्चों, 0.4 इंटू 0.8, राइट। यहां से क्या आ जाएगा 0.32 आ गई। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकाल ली बच्चों। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी निकालने को बोल रहा है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी के लिए क्या करेंगे हम, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी मतलब 0.32 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मतलब 0.5, ये आपका आंसर आ जाएगा बच्चे। ठीक है। थर्ड में आपको कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी निकालो। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या आती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, राइट। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना गिवन है आपके पास 0.8 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 0.5, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आपने बेटा निकाल दी 0.32 माइनस 0.32, ये आ जाएगा यहां से।
इसको कैलकुलेट कर लेना, आंसर आ जाएगा। एकदम सिंपल है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इवैल्यूएट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, हमें ए यूनियन बी निकालने को बोल रहा है। तो यहां पे गिवन है ट्वाइस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो इसको सिंप्लीफाई कर लो पहले। ट्वाइस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन है 5/13, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपकी क्या आ गई बच्चों, 5 बाई ये 2 नीचे आ जाएगा 26, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आ गई। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन है डायरेक्ट ही आपको 5/13, क्लियर। यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी भी गिवन है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी का क्या मतलब हुआ, प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये गिवन है आपको 2/5, ठीक है। यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकाल लेंगे, क्या आएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मल्टीप्लाई होनी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी तुम्हें गिवन है 5/13, 5/13 इंटू 2/5, क्लियर। ये ए इंटरसेक्शन बी आ गई। अब तुमसे बोल रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या आएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मतलब 5/26 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मतलब बेटा 5/13 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये क्या आएगी यहां से 2/13, क्लियर। इसको सिंप्लीफाई कर देना, एलसीएम लोगे 26 आएगा, 5 + 10 - 4 तो 11/26, क्लियर। ये फाइनल आंसर आ गया हमारा, ठीक है बेटा। नेक्स्ट पर चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी गिवन है, ठीक है। तुम्हें कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालो। तो बच्चे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी गिवन है, ये फॉर्मूला लगाओ इसमें डायरेक्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, राइट। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी 7/11 इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 6/11 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 5/11 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इसको इधर ले आऊं मैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये इधर आके प्लस का हो गया, ये क्या हुआ 6 + 5 11/11, 1 - 7/11। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या आ गई बच्चे यहां से 4/11, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 4/11 आ गई। अब आपको कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी निकालने को। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी निकालने के लिए क्या चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आ गई 4/11, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन है आपको 5/11, ये 11 से 11 गायब, 4/5। नेक्स्ट आपको कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए निकालने को। बी बाई ए निकालोगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी मतलब 4/11 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ये गिवन है बेटा आपको 6/11, 11 से 11 गया, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, 2/3। एकदम सिंपल है, केवल कैलकुलेशन का गेम है, डायरेक्ट फॉर्मूलाज हमारे अप्लाई होते जा रहे हैं बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। डिटरमाइन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ निकालने को बोल रहा है। आपको अलग अलग 3 चीजें दी है। आपको पहला दे रहा है ई पे हेड आ जाए ऑन थर्ड टॉस, एक कॉइन को 3 बार टॉस कर रहा है बच्चे, ठीक है। 3 बार टॉस करने का सैंपल स्पेस लिखोगे तो हेड 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 टेल हेड टेल टेल हेड टेल हेड टेल टेल टेल, ठीक है। टेल टेल हेड टेल हेड हेड और आपका टेल हेड टेल, ये सैंपल स्पेस लिख लिया मैंने। ये सैंपल स्पेस लिखते ही नेक्स्ट आप देखो ई क्या कह रहा है, हेड ऑन थर्ड टॉस। थर्ड टॉस पे हेड आए तो फर्स्ट पार्ट में ई क्या होगा हमारा, हेड ऑन थर्ड टॉस। यहां पे है हेड ऑन थर्ड टॉस, यहां पर है, यहां पर है, यहां पर है, ये 4 चीजें आएंगी आपकी। ई आएगा हेड 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 टेल हेड टेल टेल हेड टेल हेड हेड, ये 4 चीजें आएंगी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या हो जाएगी, अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई लिखोगे यहां से बच्चे तो 4 और टोटल है 8, तो 4/8 मतलब 1/2। अब फर्स्ट पार्ट में एफ इवेंट को क्या कह रहा है, हेड ऑन फर्स्ट 2 टॉसेस। हेड आना चाहिए पहली 2 टॉसेस में, थर्ड पे कुछ भी हो, फर्स्ट 2 टॉसेस में मतलब हेड हेड हेड, इसके बाद
हेड हेड टेल, यही दो केसेस है बेटा, हेड जिसमें फर्स्ट टू केसेस पर आ रहा है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ यहां से 2/8 मतलब 1/4। अब देखो बच्चे, हमें चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ, तो ई इंटरसेक्शन एफ भी चाहिएगा। ई इंटरसेक्शन एफ देखोगे बच्चों तो क्या आएगा आपके पास, हेड हेड हेड, इसके अलावा कुछ भी इंटरसेक्शन में नहीं आ रहा है ना, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ हो जाएगी यहां से 1/8। अब तुम्हें निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ। अब मैं ई बाई एफ की प्रोबेबिलिटी निकालूंगा तो यहां से क्या आएगी बच्चों, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ मतलब 1/8 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ क्या है 1/4, 1/4, तो यहां से क्या आएगा 4/8, यहां से आ जाएगी 1/2। क्लियर। तो आपको ई और एफ जो गिवन है इन पे आपको ई और एफ खुद से लिखना है बच्चों, ठीक है। यहां से ई बाई एफ की प्रोबेबिलिटी 1/2 आ रही है तुम्हारी। क्लियर। नेक्स्ट अगर इसका देखे एटलीस्ट 2 हेड, सेकेंड पार्ट में कह रहा है एटलीस्ट 2 हेड, ई यहां पर एटलीस्ट 2 हेड में क्या बनेगा, हेड 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 बनेगा, हेड हेड टेल बनेगा, एटलीस्ट 2 कह रहा है, हेड टेल हेड आएगा और बेटा टेल हेड हेड आएगा, ये 4 चीजें आएंगी, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यहां पर क्या हो जाएगा आपका 4/8, भाई 4 यहां पे आउटकम है, टोटल 8 आउटकम है, तो फिर से 1/2 आ गई। एफ अगर देखोगे, एफ क्या हो जाएगा यहां पर एटमोस्ट 2 हेड, तो या तो 0 हेड हो या 1 हेड हो या 2 हेड हो, ठीक है, एटमोस्ट 2, 2 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये सारे के सारे आ जाएंगे हेड हेड, इसको छोड़ के बाकी सारे के सारे सातों के सातों आ जाएंगे, ठीक है। इसमें 7 आउटकम होंगे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ हो जाएगी 7/8। अब तुम देखना ई इंटरसेक्शन एफ, ई इंटरसेक्शन एफ देखोगे तो बेटा ये भी इंटरसेक्शन में होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, ये नहीं होगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ में 3 चीजें आएंगी आपकी, ये तीनों मैं डायरेक्ट तुम्हें बता रहा हूं, तुम खुद से देख लेना, 3/8। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ निकालोगे बच्चों तो यहां पे क्या आएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ मतलब 3/8 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ मतलब 7/8, यहां से क्या आ जाएगी बच्चों 3/7 आपकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। क्लियर है, एकदम सिंपल है। नेक्स्ट आप खुद से करना, ये एटमोस्ट 2 टेल और एटलीस्ट 1 टेल, ये आप लोगों को खुद से करना है और मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना है कि थर्ड पार्ट का सर ये आंसर निकाला, मैं कर दूंगा, बट इतना सा काम अब तुम्हें भी तो देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। वही प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ निकालनी है। 2 कॉइन्स आर टोस्ट 1, 2 कॉइन्स को बेटा एक साथ टोस कर रहा है, ठीक है। तो 2 कॉइन को टोस करने पर क्या आ सकता है, हेड हेड आ सकता है, हेड टेल आ सकता है, टेल हेड आ सकता है, टेल टेल आ सकता है। ये मेरा सैंपल स्पेस बन गया बच्चे, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में ई को क्या बोल रहा है, टेल अपीयर ऑन द फर्स्ट कॉइन, पहले कॉइन पर टेल आना चाहिए। तो 2 केस हो सकते हैं, टेल हेड और टेल टेल, यही 2 केस होंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यहां पर तुम्हारी क्या हो जाएगी 2/4 मतलब 1/2। एफ क्या कह रहा है, 1 कॉइन शोज हेड, 1, अच्छा टेल अपीयर ऑन 1 कॉइन बोल रहा है बच्चे, फर्स्ट कॉइन नहीं बोल रहा, 1 कॉइन बोल रहा है, एक ही कॉइन पर टेल आना चाहिए। तो टेल टेल और आपका हो जाएगा हेड टेल, ठीक है, टेल टेल वाला नहीं आएगा। दूसरे में कह रहा है 1 कॉइन पे हेड आए, तो हेड टेल और टेल हेड, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ भी हो गई आपकी 1/2। ई इंटरसेक्शन एफ देखो अगर, ठीक है, ई इंटरसेक्शन एफ यू का यू है बेटा, ये ई इंटरसेक्शन एफ भी यहां पर क्या है, ई इंटरसेक्शन एफ है, टेल हेड भी है और हेड टेल भी है, दोनों के दोनों है, टेल हेड और हेड टेल। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ भी हो गई आपकी 1/2। अब तुम्हें कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ निकालना है, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ 1/2 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ 1/2, तो ये आ गई 1। तो जब आपको गिवन है कि एक कॉइन पर हेड आ जाए और तुम्हें निकालना है एक कॉइन पर टेल आ जाए, तो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1। क्लियर है बेटा। नेक्स्ट देखें, नो टेल अपीयर, सेकेंड पार्ट में ई इवेंट पे कह रहा है कोई टेल ही ना आए, तो एक ही केस है टेल ना आए हेड हेड का, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हो गई 1/4। एफ कह रहा है नो हेड अपीयर, कोई भी हेड ना आए मतलब टेल टेल आए,
तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ क्या हो गई आपकी 1/4। अब ई इंटरसेक्शन एफ देखोगे तो कुछ भी नहीं है, ई इंटरसेक्शन एफ है 5, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ हो गई तुम्हारी 0। तो अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ निकालोगे तो बेटा 0 अपॉन समथिंग आएगा, 0 ही आएगी। तो सेकंड पार्ट में तुम्हारी प्रोबेबिलिटी 0 आएगी, एक पार्ट में 1 आ गई, एक पार्ट में 0 आ गई। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें। अ डाई इज थ्रोन 3 टाइम्स। बेटा एक डाई को 3 बार फेंक रहा है, ठीक है, तो 3 बार फेंकने में तुम्हारे आउटकम टोटल कितने हो जाएंगे? 1, पहले तुम्हारा 1 1 1 आ सकता है, 1 1 2 आ सकता है, 1 1 3 आ सकता है। तो टोटल आउटकम अगर मैं ओबियसली यहाँ पे लिख तो नहीं सकता सारे के सारे, पर तुम देखोगे तो 2 1 6 हो जाएंगे। भाई 3 बार एक डाई को फेंक रहा है, एक डाई में 6 चीजें हैं, 6 का क्यूब करोगे तो 2 1 6 टोटल आउटकम हो जाएंगे। इवेंट को क्या कह रहा है? 4 अपीयर ऑन द थर्ड टोस, कि थर्ड टोस पर 4 आए। ई इवेंट का अगर लिखने लगोगे तो क्या हो सकता है बेटा? 1 1 4 हो सकता है। भाई 4 इस पे थर्ड टोस पे 4 आना चाहिए। 1 2 4 हो सकता है, 1 3 4 हो सकता है, 1 4 4 हो सकता है, 1 5 4 हो सकता है, और 1 6 4 हो सकता है ना? ऐसे ही 2 वाला लिखने लगोगे तो 2 1 4 हो सकता है, ऐसे करके हम 2 6 4 तक चले जाएंगे। ऐसे ही बेटा फिर 3 1 4 से लेके 3 6 4 तक चले जाएंगे, 4 1 4 से लेके और तुम्हारा 4 6 4 तक चले जाएंगे, राइट? इतने आउटकम आएंगे आपके पास। 4, अच्छा फिर 5 वाला और 6 वाला, 5 वाला भी लिखना है तुम्हें, मतलब 5 1 4 ऐसे लेके 5 6 4 तक चले जाएंगे। फिर 6 वाले लिखने लगोगे बेटा, 6 1 4 से लेके तुम्हारा 6 6 4 तक आ जाएगा। इतने आउटकम हो जाएंगे, 6 6 6 टोटल आउटकम हो गए 36। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आ गई तुम्हारे पास बेटा 36/216। एफ इवेंट को क्या कह रहा है? 6 और 5 रेस्पेक्टिवली ऑन फर्स्ट 2 टोसेस, कि पहली पर 6 आए, दूसरी पर 5 आए, फिर तुम्हारा 1 आ सकता है, फिर तुम्हारा 2 आ सकता है, फिर तुम्हारा 3 आ सकता है, फिर तुम्हारा बेटा 4 आ सकता है, फिर तुम्हारा 5 आ सकता है, और फिर तुम्हारा 6 आ सकता है। तो टोटल हो गई ये 6 आउटकम। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ हो गई 6/216। अब ई इंटरसेक्शन एफ देख लो बच्चों। ई इंटरसेक्शन एफ को अगर देखें, ई इंटरसेक्शन एफ, तो 6 और 5 तो कॉमन है ही है बेटा। अब हमारा इसमें हर एक में एंड में 4 है, तो एक ये कॉमन आएगा 6 5 4 वाला। ई इंटरसेक्शन एफ में इसके अलावा कुछ दिख रहा है तुम्हें? भाई 6 5 4 यही यहां पर है हमारा, इसमें 6 5 4 यहां पर है, बाकी तो 6 5 1 इसमें नहीं है, बाकी तो एंड में क्योंकि 2 3 5 6 ये तो है नहीं। तो ई इंटरसेक्शन में आया 6 5 4 ये आ गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ कितनी हो गई आपकी? 1/216। अब तुम्हें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ निकालोगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ मतलब 1/216 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ मतलब बेटा 6/216। 6/216 यहां से आ जाएगा 1/6 प्रोबेबिलिटी। देख लो आराम से, बड़ा लग रहा है बट बहुत आसान, इससे आंसर आ जाएगा हमारा 1/6 आपका आंसर आ जाएगा यहां पर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें बेटा। तो इसमें हमें ई की प्रोबेबिलिटी की तो जरूरत नहीं थी, लेकिन ई इवेंट हमें देखना था। क्यों देखना था? बिकॉज हमें देखना था ई इंटरसेक्शन एफ में क्या आएगा, और उसमें एंड में 4 है, उसमें शुरू में 6 5 है, तो एक ही चीज कॉमन होगी 6 5 4 वाला। ये बात समझ आ गई? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। मदर फादर एंड सन लाइन अप एट रैंडम फॉर अ फैमिली पिक्चर। एक फैमिली पिक्चर के लिए बेटा मदर फादर और सन ये 3 लोगों को हमने एक साथ खड़ा करा है, ठीक है। अब इवेंट कह रहा है सन ऑन वन एंड, एफ इवेंट कह रहा है फादर इन द मिडल। तो पहले सैंपल स्पेस देखो, ठीक है। तो भाई कैसे कैसे हो सकते हैं? पहले सन आ जाए, फिर फादर आए, फिर मदर आए,
दूसरा क्या हो सकता है, सन आ जाए, मदर आ जाए, फिर फादर आ जाए। क्लियर। तीसरी बात क्या हो सकती है, पहले फादर आए, मदर आए, फिर सन आ जाए। क्लियर। पहले मदर आए, फिर फादर आए, फिर सन आ जाए। ठीक है, ये तो सन एक एंड पे भाई, लेफ्ट वाले एंड पे, राइट वाले एंड पे, अब सन मिडिल में भी तो आ सकता है। तो फादर सन मदर और मदर सन फादर, इसके अलावा तो कोई आउटकम होगा नहीं। तो टोटल कितने हुए, 1 2 3 4 5 6, इसमें हो गए 6 आउटकम। अब कह रहा है ई इवेंट, कह रहा है सन ऑन वन एंड, ई इवेंट में सन ऑन वन एंड, तो ये है, ये है, ये है और ये है, 4 चीजें हैं इसमें, 4 ये आउटकम आएंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यहां पर आ रही है हमारी 4/6, लिख लिया जी। एफ में कह रहा है फादर इन द मिडल, फादर मिडल में कब कब है, यहां पर है सन फादर मदर, यहां पर मिडल में है, यहां पर भी बेटा मिडल में है मदर फादर सन, ये 2 इवेंट हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ हो गई आपकी 2/6। अब ई इंटरसेक्शन एफ देखेंगे, ई इंटरसेक्शन एफ, ये 4 चीजें और ये 2, तो बेटा ये वाला भी कॉमन है, सन फादर मदर वाला, और मदर फादर सन वाला कॉमन है, 2 इवेंट हैं। ई इंटरसेक्शन एफ में 2 हैं, तो ये आ गए 2/6। अब कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ निकालने को, ई बाय एफ निकालोगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ मतलब 2/6 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ 2/6, यहां से आ गई तुम्हारी प्रोबेबिलिटी 1। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, एकदम सिंपल है बच्चे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, अब ब्लैक एंड रेड डाइस आर रोल्ड, एक ब्लैक डाई फेंका है बच्चे और एक रेड डाई फेंका है। ठीक है, टोटल आउटकम कितने हो जाएंगे भाई, पहले पर भी 6, दूसरे पर भी 6, टोटल आउटकम मेरे को 36 हो गए। ठीक है, मैं लिख नहीं रहा हूं, टोटल आउटकम हो गए 36। फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग अ सम ग्रेटर देन 9। ई इवेंट को कह रहा हूं मैं, ई इवेंट को कह रहा हूं सम जो है ये ग्रेटर देन 9 है। ठीक है बच्चे, अब ई इवेंट में क्या क्या हो सकता है, सम ग्रेटर देन 9, 1 के साथ तो कुछ भी नहीं आ सकता, 2 के साथ कुछ भी नहीं आ सकता, 3 के साथ कुछ भी नहीं आ सकता, क्योंकि 3 में 6 ऐड करोगे तो 9 आएगा, ग्रेटर देन 9 नहीं आएगा। लेकिन बेटा 4 के साथ 6 हो सकता है, 6 इसका उल्टा हो सकता है, राइट भाई, 4 के साथ 6 भी ग्रेटर देन 9 सम देगा, 6 के साथ 4 भी ग्रेटर देन 9 सम देगा, 5 के साथ 5 देगा, 6 के साथ 5 के साथ 6 देगा बेटा, है ना, और इसका उल्टा भी होगा, 6,5 भी होगा, और 6 के साथ बेटा तुम्हारा 6 भी देगा। इन सब में सम ग्रेटर देन 9 है सारे इवेंट में। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या हो गई, 1 2 3 4 5 6, 6/36, ये लो जी। अब एफ इवेंट देख लेते हैं। दूसरा इवेंट क्या कह रहा है, गिवन दैट ब्लैक डाई रिजल्टेड इन अ 5, कि ब्लैक डाई पर तुम्हारा क्या आए, 5 आए। तो बेटा अगर मैं पहला रेड बोल रहा हूं, दूसरा ब्लैक बोल रहा हूं, ऐसे लिख रहा हूं मैं, तो ब्लैक पर 5 आए तो 1 5 हो सकता है, 2 5 हो सकता है, 3 5 हो सकता है, 4 5 हो सकता है, और 5 5 हो सकता है, और बेटा आपका 6 5 हो सकता है। ब्लैक पर हमेशा 5 है, रेड पे 1 2 3 4 5 6 ये आ गए। कितने आउटकम हो गए, 1 2 3 4 5 6, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ हो गई आपकी 6/36। ठीक है, ई इंटरसेक्शन एफ देखो, ई इंटरसेक्शन एफ मतलब ब्लैक पर 5 होना चाहिए, क्या क्या इंटरसेक्शन एफ में आएंगे, 5 5 आएगा बेटा, ठीक है, और आपका 6 5 आएगा, ये 2 चीजें आएंगी, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी 2/36। अब तुम्हें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ इस इवेंट की निकालनी है, गिवन दैट ब्लैक, मतलब आपको E/F निकालना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ 2/36 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ जो एफ इवेंट है ये हो चुका, मतलब 6/36, यहां से आएगा 2/6, मतलब आ गया 1/3। ठीक है बच्चे,
तो ध्यान देने की क्या जरूरत थी, सम ग्रेटर देन 9 में बहुत बार बच्चे क्या करते हैं कि इक्वल टू 9 वाले भी लिख देते हैं, वो नहीं लिखने। दूसरे में क्या कह रहा है, ऑब्टेनिंग द सम 8, सम आ जाए तुम्हारे पास 8 गिवन दैट रेड डाई रिजल्टेड इन अ नंबर लेस देन 4। तो सम 8 कब कब आएगा, 1 के साथ नहीं आएगा। सम 8 अगर मैं इसको ई इवेंट इसमें लिखूं सेकंड पार्ट में, तो सम 8 कब कब आएगा, 2 के साथ 6 या फिर 6 के साथ 2, ठीक है, फिर 3 के साथ 5 या फिर 5 के साथ 3, और बेटा 4 के साथ 4। ये इवेंट होगा आपका। इसकी प्रोबेबिलिटी 1 2 3 4 5, यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या आ जाएगी, 5/36। दूसरा कह रहा है रेड डाई रिजल्टेड इन अ नंबर लेस देन 4, रेड डाई पर 1 आ सकता है, रेड डाई पर 2 आ सकता है, रेड डाई पर 3 आ सकता है। तो टोटल 18 आउटकम हो जाएंगे भाई। रेड डाई पर 1 के साथ फिर ब्लैक डाई पर 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आएगा, 1 1 से लेके 1 6 तक, 2 1 से लेके 2 6 तक, और आपका 3 1 से लेके 3 6 तक। ये टोटल 18 आउटकम हो जाएंगे। तो यहां से कितना आएगा बेटा, 18/36, ठीक है, 18/36 आएगा यहां पर। अब देखेंगे इनका इंटरसेक्शन, ई इंटरसेक्शन एफ, ई इंटरसेक्शन एफ अगर हम देखें तो बेटा 2 ये वाला आ रहा है भाई, 2 6 इसमें आ रहा है, 3 5 इसमें आ रहा है, ये दो चीजें हैं। तो इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 2/36। अब ई बाई एफ की प्रोबेबिलिटी निकालनी है इस क्वेश्चन में, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ क्या हो जाएगी यहां पर, ई इंटरसेक्शन एफ मतलब 2/36, और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ आपका 18/36 मतलब 2/18 मतलब 1/9। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर, मैंने दोनों करके दिखा दिया, अदरवाइज एक कराना था, एक आप लोगों से करवाना था, ठीक है। इसमें ये 18 वाला था तो मैंने सोचा बच्चों को बता देते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अ फेयर डाई रोल्ड, कंसीडर इवेंट ई आपको दिया, ठीक है। फेयर डाई रोल्ड क्या है, तो टोटल 6 आउटकम होंगे। तो यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अगर मैं लिखने चलूं 1 2 3 3/6, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ लिखूं बच्चों तो 2 आउटकम है 2/6। प्रोबेबिलिटी ऑफ जी लिखूं अगर यहां पर 1 2 3 4, ये 4 आउटकम है बेटा 4/6, ठीक है। अब ये कह रहा है आपको कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ निकालने को बोल रहा है। ई बाय एफ निकालने के लिए आपको ई इंटरसेक्शन एफ भी चाहिए, तो ई इंटरसेक्शन एफ देख लेता हूं मैं सबसे पहले। ई इंटरसेक्शन एफ में आ रहा है 3, ओनली 3 आ रहा है बच्चे, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ हो गई आपके पास 1/6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ 1/6 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ क्या आ जाएगा 2/6, यहां से आ जाएगी 1/2। क्लियर। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बाई ई तुम निकाल के बताओगे, सब कुछ तुम्हारे पास है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बाई ई तुम निकाल के बताओगे। क्लियर है। अब कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय जी, तो मैं पहले ई और जी का इंटरसेक्शन देख लेता हूं। ई और जी के इंटरसेक्शन में 3 और 5 आ रहे हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन जी क्या आ गई आपके पास 2/6, ठीक है। अब ई बाय जी निकालना है बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय जी मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन जी मतलब 2/6 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ जी मतलब 4/6। ये भी आ गई आपकी 1/2, 2/4 आई जो कि हो गई आपकी 1/2। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ जी बाय ई आप लोग निकालना, ठीक है। और मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना है कि तुमने सर प्रोबेबिलिटी ऑफ जी बाय ई इतनी आई है। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं। अगर अगली देखे बच्चों तो हमारी क्या आ रही है, ई यूनियन एफ इंटरसेक्शन जी। तो पहले ई यूनियन एफ लिख लो। ई यूनियन एफ अगर मैं लिखने गया, ई यूनियन एफ, ई यूनियन एफ में क्या आया 1 2 3 और 5, 1 2 3 एंड 5। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ हो गई हमारी 4/6 हो गई है। उसके साथ कह रहा है अब जी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ इंटरसेक्शन जी निकालोगे। ई यूनियन एफ इंटरसेक्शन जी, ई यूनियन एफ ये जी ये, इनका इंटरसेक्शन करा 1 नहीं है
2 दोनों में है, 3 दोनों में है, 5 दोनों में है। इसकी प्रोबेबिलिटी अगर मैं लिखूं तो आ गई 3/6। अब तुम कर सकते हो प्रोबेबिलिटी ऑफ E यूनियन F बाय G निकालनी है, तो इन दोनों के इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी 3/6 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ G 4/6। यहां से आ गई बेटा 3/4। क्लियर है? पहले E यूनियन F निकाल लिया, यहां से बेटा आपकी 3/4 आ जाएगी। नेक्स्ट E इंटरसेक्शन F और G की प्रोबेबिलिटी, ये तुम निकाल के मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओगे। ये 3 छोटे छोटे से पार्ट दिए हैं, इनका आंसर तुम लोगों को मेरे को बताना है। नेक्स्ट, assume that each born child is likely to be a boy or girl। ठीक है जी। if a family has 2 children, 2 बच्चे हैं तो उनका सैंपल स्पेस बॉय बॉय हो सकता है, बॉय गर्ल हो सकता है, गर्ल बॉय हो सकता है, गर्ल गर्ल हो सकते हैं। ये लीजिए जी, पहले तो इतना ही पढ़ के हमने सैंपल स्पेस लिख लिया। अब कह रहा है व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर गर्ल्स। ई इवेंट कह रहा है बोथ गर्ल्स, ई इवेंट है बोथ गर्ल्स, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यहां पर क्या होगी हमारी, केवल एक ही इवेंट है यहाँ पे गर्ल गर्ल वाला, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हो गई आपके पास 1/4। इतना मैं साथ साथ लिख लेता हूं। अब गिवन इवेंट क्या है, फर्स्ट पार्ट में यंगेस्ट इज अ गर्ल, फर्स्ट पार्ट में एफ कह रहा है यंगेस्ट जो बच्ची है वो गर्ल है, यंगेस्ट इज गर्ल। ठीक है, जो छोटा है वो गर्ल है, तो इस केस में क्या हो सकता है बेटा, पहला बॉय हो दूसरा गर्ल हो, यंगेस्ट गर्ल तो यंगेस्ट दूसरा बच्चा गर्ल हो, या फिर दोनों ही गर्ल गर्ल हो। राइट, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ क्या आ गई तुम्हारे पास, यहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ आ गई 2/4। ई इंटरसेक्शन एफ में गर्ल गर्ल ही बचेगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ आ गई आपके पास 1/4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ निकालोगे तो क्या आएगी, इंटरसेक्शन एफ 1/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ 2/4, यहां से आ गई 1/2। क्लियर है बेटा? यंगेस्ट मतलब जो छोटा बच्चा है वो गर्ल है, एटलीस्ट 1 इज गर्ल। एफ इवेंट कह रहा है एटलीस्ट 1 इज गर्ल, एटलीस्ट 1 इज गर्ल। ठीक है, तो एफ में क्या क्या आएंगे बेटा, बॉय गर्ल, गर्ल बॉय और गर्ल गर्ल, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ यहां पर क्या आ जाएगी आपकी 3/4। ई इंटरसेक्शन एफ देखोगे, ठीक है, जो ई इवेंट है उसके साथ एफ का इंटरसेक्शन देखोगे तो फिर से तुम्हारा गर्ल गर्ल वाला केस आएगा, मतलब 1/4। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ निकालना है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ 1/4 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ 3/4, यहां से आ जाएगा 1/3। क्लियर है? एकदम सिंपल है बेटा, फटाफट क्वेश्चन फॉलो होते जा रहे हैं हमारे। क्लियर? नेक्स्ट देखो, एन इंस्ट्रक्शन हैज क्वेश्चन बैंक। एक इंस्ट्रक्टर के पास क्वेश्चन बैंक है जिसमें ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन, ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन कितने हैं, 300 इजी और 200 डिफिकल्ट, 200 डिफिकल्ट क्वेश्चन है। ठीक है जी, आगे पढ़ते हैं। 500 इजी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एमसीक्यू कितने हैं, 500 इजी हैं। ठीक है, और 400 बेटा आपके डिफिकल्ट हैं। ठीक है जी, टोटल क्वेश्चन लिख लेता हूं मैं पहले तो। टोटल क्वेश्चन कितने हो गए, ट्रू फॉल्स के और मल्टीपल चॉइस के ऐड करोगे तो 300, 200, 500, 1000, 1400। ठीक है, टोटल क्वेश्चन हो गए 1400। ये बात तो मेरी इतना तो समझ आ गया। अब क्या कह रहा है, इफ अ क्वेश्चन इज सेलेक्टेड एट रैंडम, एक रैंडम क्वेश्चन को हमने सेलेक्ट किया, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी एन इजी क्वेश्चन। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो इजी क्वेश्चन है, ई इवेंट है इजी क्वेश्चन होने का। ठीक है, अच्छा, गिवन दैट इट इज अ एमसीक्यू, एफ इवेंट है बेटा एमसीक्यू होने का। एमसीक्यू होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ई की प्रोबेबिलिटी तो मेरे को चाहिए नहीं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ निकाल लेता हूं। एमसीक्यू कितने हैं, 900, 900 अपॉन टोटल कितने, 1400, ये इसकी प्रोबेबिलिटी है बच्चों, 9/14। निकालना है तुमने प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ, इजी और एमसीक्यू।
ई इंटरसेक्शन एफ ईजी भी हो और एमसीक्यू भी हो, कितने हैं 500 क्वेश्चन, 500 क्वेश्चन है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ क्या हो गई 500 अपॉन 1400 मतलब 5 अपॉन 14। क्लियर। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ निकालना है, ई इंटरसेक्शन एफ 5/14, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ 9/14, यहां से आंसर आ गया आपका 5/9। एकदम सिंपल, एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन है। क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट देखते हैं हम। गिवन दैट टू नंबर्स अपीयरिंग ऑन थ्रोइंग टू डाइस आर डिफरेंट, दो डाइस फेंक रहे हैं हम तो उसमें 36 आउटकम होते हैं, पहली बात तो 36 आउटकम होते हैं। अब तुम्हें कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट सम ऑफ नंबर ऑन द डाई इज 4। ई इवेंट है तुम्हारे पास, सम जो है वो 4 आ जाए, सम ऑफ डाइस दोनों डाइस का 4 आ जाए, ठीक है। सम 4 कब आ सकता है 1 3 के केस में, 3 1 के केस में, इसके अलावा बेटा 2 2 के केस में आ सकता है, ठीक है। 1 के साथ 3 हो या 3 के साथ 1 हो, 2 के साथ 2, इसके अलावा किसी में नहीं होगा। क्लियर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या हो गई, ये हो गई 3 अपॉन आपके 36 आउटकम। अच्छा, एफ इवेंट क्या कह रहा है कि टू नंबर अपीयरिंग आर डिफरेंट, जो डिफरेंट नंबर है, दोनों नंबर क्या है डिफरेंट, मतलब 1 1 वाला केस नहीं आएगा, 2 2 वाला केस नहीं आएगा, 3 3 वाला केस नहीं आएगा, 4 4 वाला नहीं आएगा, 5 5 वाला नहीं आएगा, 6 6 वाला नहीं आएगा, मतलब टोटल 30 आउटकम हो जाएंगे, 6 आउटकम कम हो गए। इसकी प्रोबेबिलिटी देखोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ ये क्या होगी बच्चों, हमारी होगी 30 अपॉन 36। अब ई इंटरसेक्शन एफ देख लो, ई इंटरसेक्शन एफ, इंटरसेक्शन एफ में 1 3 आएगा, 3 1 आएगा, 2 2 नहीं हो सकता, 1 3 और 3 1, ठीक है भाई। 2 2 तो सेम नंबर है, वो एफ इवेंट में हो नहीं रहा, तो इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ आ गई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ आ गई आपके पास 2 अपॉन 36। क्लियर। अब तुम्हें कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ निकालो, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ 2 अपॉन 36, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ क्या है आपके पास 30 अपॉन 36, मतलब यहां से आ गई 2 अपॉन 30 मतलब 1 अपॉन 15, 1 अपॉन 15 आ गई। डायरेक्ट भी तुम कर सकते थे कि नंबर अपीयरिंग ऑन टू डाइस आर डिफरेंट, तो यहां से पता चल गया मेरे को 30 आउटकम बचे, ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ नंबर ऑन द डाई इज 4, ठीक है। अब इसमें से 4 तो 1 3 और 3 1 के केस में आएगा 2 अपॉन 30, डायरेक्ट भी कर सकते थे बट कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से ही करो, एकदम सिंपल डायरेक्ट हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट देखो बच्चों, कंसिडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ थ्रोइंग अ डाइस इफ अ मल्टीपल ऑफ 3 कम्स अप। तो क्या करना है, थ्रो द डाई अगेन, अगर 3 का मल्टीपल आता है तो डाइस को दोबारा फेंकना है। अच्छा, और उसके अलावा कोई नंबर आया बेटा तो एक कॉइन को टॉस करना है। तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा भाई, पहले 1 आ गया तो 1 तो 3 का मल्टीपल नहीं है, तो 1 के बाद कॉइन को फेंकना है, तो 1 के बाद हेड आ सकता है, 1 के बाद टेल आ सकता है। अब 2 भी 3 का मल्टीपल नहीं है, तो 2 के बाद भी कॉइन फेंकेंगे, 2 हेड आ सकता है, 2 टेल आ सकता है। अब 3 आ गया तो 3 का मल्टीपल हो गया, तो अब तुम्हारे दोबारा क्या करना है, 3 आ गया तो दोबारा से डाई फेंकना है, मतलब 3 1 3 2 ऐसे करके 3 6 तक। क्लियर। अच्छा, इसमें आगे भी अभी चलना है, आगे क्या क्या हो सकता है बेटा, 4 आ जाए, 4 3 का मल्टीपल तो है नहीं, तो 4 के बाद हेड, 4 के बाद टेल, 5 भी 3 का मल्टीपल नहीं है, तो 5 के बाद फिर से कॉइन उछाला, 5 हेड और 5 टेल। अब 6 आ गया, 6 फिर से मल्टीपल है, तो 6 1 6 2 ऐसे करके 6 6 तक चले जाएंगे। ये टोटल सैंपल स्पेस बन गया 6 और 6 12, 13 14 15 16 17 18 19 20, एस में हो गए बेटा 20 आउटकम्स। ये बात लिख ली हमने, एस में हो गए हमारे 20 आउटकम। अब आगे देखो, फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट द कॉइन शोज अ टेल। इवेंट में कह रहा है कॉइन टेल दिखाए। कॉइन टेल का क्या क्या केस है, 1 के बाद टेल आ रहा है, 2 के बाद टेल आ रहा है, 4 के बाद टेल आ रहा है, 5 के बाद टेल आ रहा है, यही है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या हो जाएगी, 4 आउटकम है,
4/20. गिवन दैट एटलीस्ट वन डाई शोज अ 3, एटलीस्ट एक डाई तुम्हारा 3 दिखाए, ठीक है। तो एफ में क्या क्या आएंगे, एक डाई 3 दिखाए, तो ये तो सारे के सारे 3-1 3-2 ऐसे करके 3-6 तक 6 आउटकम तो ये हो गए। इसके बाद 6 के बाद भी तो 3 आ सकता है, 6 के बाद 3, ये हो गए 7 आउटकम इसमें टोटल। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ हो गई आपके पास बेटा 7/20। अब तुम देखो ई और एफ का इंटरसेक्शन निकालने जाओगे तो आएगा नील बटे सन्नाटा, 5 आएगा। क्यों, कुछ भी भाई टेल 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 वाले, इसमें तो कोई भी टेल वाला है ही नहीं, ठीक है, टेल वाला नहीं है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ आपके आ गई 0। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ भी निकालनी पड़े तुम्हें, क्या आएगी 0। क्लियर है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ यहां पे क्या आ जाएगी तुम्हारी 0 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, P ऑफ A गिवन है, P ऑफ B गिवन है, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई B पूछ रहा है तुमसे। अब देखो बच्चों, प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई B, तुम बोलोगे सर इसमें A इंटरसेक्शन B की प्रोबेबिलिटी नहीं है, क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ G, बट यहां सॉरी प्रोबेबिलिटी ऑफ B, अब B तो यहां पे 0 है इसकी प्रोबेबिलिटी, तो ये क्या बन गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B बाई 0, एनीथिंग बाई 0 विल बी नॉट डिफाइंड बच्चे, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ की जरूरत ही नहीं है, ये नॉट डिफाइंड होगा, ये आंसर हो गया मेरा सी। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए एंड बी आर टू इवेंट सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए। अब इस केस में क्या होगा, इसको लिख लो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी को क्या लिखोगे, प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू, यहां पर क्या लिखोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ठीक है बेटा। ये तो आपस में कैंसिल आउट हो रहा है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, आपका डी आंसर हो गया यहां पर। क्लियर है, डायरेक्ट रिजल्ट फॉलो कर गया हमारा, राइट, ठीक है बच्चे। तो ये थी आपकी एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 13.1 पूरी की पूरी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का हर एक क्वेश्चन आपको कराया, छोटे मोटे होमवर्क दिए हैं वो आप लोगों को करना है, तो लगातार मेरे साथ जुड़े रहो, टर्म 2 की पूरी तैयारी करा रहा हूं मैं आपकी। अड्डा 24/7 के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरी वीडियो हेल्प कर रही हो तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूले बेटा। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।